रमेश पैसे कमाने और परिवार की मदद के लिए गांव छोड़कर शहर आ जाता है। जहां पहुंचने पर कोई काम न मिलने पर वो सब्जी की रेहड़ी लगाना शुरू कर देता है। सब्जी ले लो सब्जी। वाह, तुमने तो कुछ ही दिनों में दुकान खड़ी कर ली। समझदार हो। अरे मैडम, अभी तो दुकान किराए की है, पर आपके मुंह में घी शक्कर, जल्दी अपनी भी हो जाएगी। कॉन्फिडेंस अच्छा है और काम करने का तरीका देखकर लगता है दिमाग भी अच्छा है। अगर इसी तरह काम करते रहे तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सोनम की बातें और उसका व्यवहार रमेश को बहुत अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे दोनों की तरफ से बातचीत प्यार में बदल जाता है। एक दिन बहुत हिम्मत कर रमेश सोनम के घर पहुंचता है। अरे रमेश, तुम यहाँ कैसे? अब रमेश लंबी सांस लेकर सोनम और अपनी शादी की बात करता है, जिसके सुनने के बाद सोनम की माँ हैरान और गुस्से से लाल हो जाती है। मतलब हमने तुम्हारे साथ हंस बोल के आ लिया, तुम तो सर पर चढ़ गए। इतने बड़े सपने मत देखो जो कभी पूरे ना हो। सही कहते थे सब, तुम जैसे लोगों को मुंह ही नहीं लगाना चाहिए। चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो धक्के मार कर निकालूंगी। मम्मी, आप ही हमेशा बोलती थी ना कि इंसान की पहचान दिल और व्यवहार से होती है, उसके काम से नहीं। और आज खुद ही ऐसा व्यवहार कर रही हो। मैं भी रमेश को पसंद करती हूँ। मैडम, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसकी 4 जरूरतें तो पूरी नहीं कर सकते, खुश रखने की बात करते हो। सुना मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, उसका एक अलग ही स्टैंडर्ड है जो तुम्हारे अंदर अगले जन्म तक नहीं आ सकता। और वो सब छोड़ो, शादी कर को रखोगे कहाँ? उस टूटे हुए कमरे के अंदर? मैडम, आप हमारे प्यार पे पैसों का वार कर रही हो, पर आप सोनम की माँ हो, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि शादी तभी करूंगा जब तक मेरी पैसों की दिक्कत खत्म नहीं हो जाती। ये कहकर रमेश वहां से चला जाता है, लेकिन सोनम उन दोनों के बीच फंस जाती है, जो उसे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। अगले शाम सोनम रमेश की दुकान पहुंचती है। ये सब क्या चल रहा है? क्या यहाँ मेरी किसी को फिक्र है भी कि नहीं? सबको अपनी जिद पूरी करनी है। जब मुझे इन सब से प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम्हें मम्मी से क्या साबित करना है? हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं ना। मैं ये सब कुछ साबित करने के लिए नहीं, तुम्हारी मम्मी के खुशी के लिए कर रहा हूँ, और उनकी मर्जी और उनका आशीर्वाद के बिना हम शादी नहीं करेंगे। सोचो जरा, तुम्हारे अलावा उनका है ही कौन इस दुनिया में। थोड़ी समय की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रमेश पर भरोसा करके सोनम शांत हो जाती है और इसी तरह महीने बीत जाते हैं, जिसके चलते रमेश एक बेकरी शॉप खोल लेता है। मान गए जनाब, तुमने जो बोला वो करके दिखाया। हाँ, अभी तो आधा रास्ता ही पार किया है। अभी दुकान का लोन पूरा कर उसको पूरी तरह अपना करना है। अब मम्मी पापा को भी बुला लो ना गाँव से यहाँ।